हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है, अध्याय 9 चल रहा है जिसका क्वेश्चन नंबर 9 आज होने वाला है। ठीक है, 9 और 10 आज के वाले इस लेक्चर में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए, सब जो सवाल है वो एक ही तरीके का है। जैसे आप लोग पिछले दिनों पिछले वीडियोस में जैसा भी बना है सवाल, उसी प्रकार से बनाना है। सबसे पहले तो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका जो तस्वीर बनता है, जो फोटो बनता है, जो फिगर बनता है, ठीक है, वो बनाना होगा। जो आकृति है उसको बनाना होगा। वो आकृति ही पूरा आधार है, उसी के सहारे बनेगा। अगर आकृति गलत बन गया तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते, सवाल गलत हो जाएगा और 5 नंबर मतलब उड़ जाएगा, है ना, परीक्षा से। तो 5 नंबर का, क्योंकि ये चैप्टर है, 5 नंबर आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो अच्छे से करिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। चलिए, सबसे पहले तो क्या पता चला कि एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार है, मान लेते हैं ये जो है एक मीनार है। ठीक है, चलिए, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु है मीनार का, ठीक है, से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कहीं पर एक भवन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक बना लेते हैं। ये एक भवन है, ठीक है, और यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं क्योंकि ये है जमीन यानी कि भूमि। चलिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, ये एक भवन है, ठीक है, ये हम भवन बना लिए, ये मीनार बना लिए, और ये जमीन है जिस पर दोनों मीनार और भवन खड़ी है। ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या मतलब है इसका? मतलब इस मीनार के पाद बिंदु से लेकर यहाँ तक जब प्रेक्षक देख रहे हैं या प्रेक्षक देख रहा है, आप बोल सकते हैं, तो ये जो दृष्टि रेखा जा रही है वो इस भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री। चलिए, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बहुत बढ़िया, बना लिया इतना दूर। और भवन के पाद बिंदु से, अच्छा ये भवन है, भवन का पाद बिंदु ये है, बॉटम पॉइंट, ठीक है, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब अब यहां से देख रहे हैं तो इधर एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है यहाँ पर? 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। फोटो अपना बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आकृति तो बनाना पड़ेगा। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, अच्छा मीनार की ऊंचाई दी गई है, ये मीनार है जो कि 50 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई आप बताइए कि भवन कितना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसको नाम ए दे देते हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चलिए, हम्म आपको दो समकोण त्रिभुज देखना पड़ेगा जिसके लिए ये दो कोण दिया गया है। ठीक है, एक तो 30 डिग्री उन्नयन कोण वाला त्रिभुज, वो भी समकोण त्रिभुज। ये देखिए 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसके सामने ये वाला भुजा है जो कि लंब कहलाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज ये ले लेंगे हम, ए बी सी, जिसमें ये कोण दिया गया है 30 डिग्री, इसके सामने ये लंब है जो निकालना है, और ये आधार है। ठीक है, और एक त्रिभुज है ये वाला समकोण त्रिभुज बी सी डी, ये बड़ा वाला, ठीक है, जिसमें एंगल उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया। तो ये 60 डिग्री वाले सामने 60 डिग्री वाला कोण है, इसके सामने वाला भुजा ये लंब है और ये आधार है। आप एक चीज नोटिस करिएगा कि इस वाले त्रिभुज में भी ये बीसी वाला भुजा है और इस वाले समकोण त्रिभुज में भी ये बीसी वाला भुजा है। तो मतलब बीसी जो है वो कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन है। तो अगर हम लोग दिमाग लगाकर किसी तरीके से इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में ये भुजा क्योंकि दिया हुआ है, तो इसके सहारे अगर किसी तरीके से ये वाला पता कर पाए, ये हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर पता कर लिए, तो फिर इस छोटे वाले त्रिभुज में अगर ये पता चल जाएगा तो छोटे वाले त्रिभुज में इसके सहारे ये वाला पता लगाया जा सकता है। ठीक है, यही तो हम लोग सीखे हैं इस वाले चैप्टर में। तो चलिए, यही काम हम करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज लेने वाले हैं, ठीक है, जिससे हम बीसी निकालने वाले हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, और ये सब जो सवाल है ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो लिखते हैं हल। क्या मालूम है? मीनार की ऊंचाई मालूम है।
मीनार की ऊंचाई मालूम है जिसका नाम है CD, जो कि है 50 मीटर। ठीक है, C से D जो कि मीनार है वो है 50 मीटर। ठीक है, कोण मालूम है दो गो। ठीक है, एक कोण है वो छोटे वाले त्रिभुज के लिए ABC के लिए, जिसका नाम ये है ACB आप बोल सकते हो। एंगल ACB अपने को दिया हुआ है 30 डिग्री है। और क्या पता है, एक एंगल ये पता है, इसका नाम क्या होगा, इसको आप बोल सकते हैं CBD। ठीक है, इस एंगल को क्या बोल सकते हैं, CBD, जो कि 60 डिग्री का दिया है। चलिए यहाँ तक तो कोई असुविधा नहीं है। ठीक है, जो दिया है वो सब लिख लिए। ठीक है, अब जो निकालना है उसके बारे में भी लिख देते हैं कि क्या निकालना है अपने को भवन की ऊंचाई चाहिए। ठीक है, तो लिखिए कि भवन की ऊंचाई यानी कि क्या, AB, जो कि निकालना है। ठीक है, ये अपने को चाहिए भवन की ऊंचाई। किसी तरीके से अपने को भवन की ऊंचाई निकाल कर बताना है। चलिए, आप जानते हैं जैसा हम लोग करते आए हैं, अगर नहीं भी देखें, आज पहली बार देख रहे हैं, तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज का नाम लिखेंगे कि त्रिभुज BCD में। ठीक है, हम इसमें कुछ करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ काम करने वाले हैं। त्रिभुज कौन सा, BCD में। चलिए, त्रिभुज BCD में क्या बताया गया है आप लोगों को ये बताया गया है कि जो दिया है, जो साइड दिया है और जो साइड आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, हम ये साइड निकालना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि इस साइड का कनेक्शन इस वाले त्रिभुज से भी है। ठीक है, जहां मेरे को फाइनल पहुंचना है, तो ये साइड दिया है और ये साइड निकालना है अगर, और ये कोण है इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो इस कोण के सामने वाला भुजा दिया है जो कि लंब है, और ये वाला हम पता करना चाहते हैं जो कि आधार है। तो यानी कि लंब बटा आधार यानी कि tan थीटा। ठीक है, तो चलिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे tan थीटा, जो कि होता है लंब बटा आधार। इस कोण के अनुसार वो सीधा वाला लंब होगा यानी कि CD, और आधार होगा ये नीचे वाला जो कि क्या है, BC। चलिए, तो ये हो जाएगा BC। थीटा का मतलब जो एंगल, जो उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो कोण आपको दिया हुआ है वो है 60 डिग्री इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, 60 डिग्री। CD कितना है, CD है 50 बटा BC क्या है, BC नहीं पता है, निकालना है। ठीक है, ये 60 डिग्री का वैल्यू अगर आप पुट करिएगा 10 का, तो वो होता है √3। ये है 50, इधर है क्या, BC। हम इसको इधर कर रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं, इससे हम लोगों को BC प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, BC को इधर ला रहे हैं, ये भाग में इस तरफ आएगा गुना में, और ये गुना वाला चीज उधर चला जाएगा भाग में, यानी कि ये हो जाएगा 50 बटा √3। ठीक है, BC आ गया 50 बाई √3। आप इसको यहाँ पर परिमेयकरण करके नीचे में प्लस वाला नंबर, मतलब बिना रूट वाला भी कर सकते हैं। चलिए, या फिर ऐसे भी रहने देते, कोई असुविधा वाली बात नहीं, आगे हल हो जाएगा। चलिए, दूसरा वाला अब त्रिभुज में जाते हैं। अब हम ये पता कर लिए, इसके सहारे अब हम इसको पता करने का कोशिश करेंगे। ABC त्रिभुज का नाम है। त्रिभुज ABC में, चलिए ये दिया है, ये पता करना है। इस कोण के हिसाब से काम चलेगा। ठीक है, जो दिया है ये वाला 30 डिग्री के हिसाब से ये होगा लंब और ये होगा आधार। ये पता है, ये निकालना है, तो लंब बटा आधार लगा सकते हैं, यानी कि फिर से tan थीटा लगाया जा सकता है। लंब होगा ये यानी कि AB, और आधार होगा वही क्या, BC। थीटा का मान भरते हैं, थीटा का मान इस बार कितना डिग्री, 30 डिग्री। AB तो निकालना है। ठीक है, BC अभी अभी पता चला है। ठीक है, चलिए भर देते हैं। BC जब भरेंगे तो ये बन जाएगा 50 बटा √3। ठीक है, 50 बटे √3। 30 डिग्री का वैल्यू भरते हैं, tan का 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3। यहाँ पर क्या है, AB बटा में 50 बटे √3। देखिए, कभी भी आपको इस प्रकार से दिखता है ना, जैसे ये कोई संख्या है ना, मान लीजिए कोई संख्या है 5 है। ठीक है, तो 5 तो ऐसे नॉर्मली 5 का मतलब क्या, परिमेय के रूप में अगर लिखना चाहे तो ये 5 बटा 1 है। परिमेय संख्या यही कहता है कि हर एक नंबर को हम लोग P बटे Q के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इस AB भी एक नंबर ही है ना, AB निकालेंगे कोई नंबर ही आएगा, तो हम लोग उसको AB बटा 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर करके
बना लेते हैं। क्या करना चाहते हैं हम? चाहते हैं यहाँ पर 1/√3 है। यहाँ पर जब आप AB/1 लिखिएगा, ठीक है, यहीं पर कर देते हैं एक लाइन। ये AB है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है। कभी भी दो परिमेय संख्या अगर भाग में आपको दी जाए, या आप भिन्न बोल लीजिए, फ्रैक्शन, दो भिन्न अगर भाग में दी जाए तो हल नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है? पहला वाला तो ऐसे ही होता है सेम, दूसरा वाला क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, उल्टा हो जाएगा, √3 चला जाएगा ऊपर और 50 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? या फिर इतना सब करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट इस भाग वाली चीज को इधर भेज देते, तो गुना में आ जाता। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक एक करके ही कर लीजिए। ऊपर गुना करेंगे, ठीक है, ये आसान पड़ेगा। और देखिए, इसमें स्टेप थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन आसान होगा। ठीक है, √3 AB बन गया ऊपर, 50 एकम 50। ठीक, इस 50 को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? इधर आएगा गुना में ऊपर। ठीक है, चलिए नीचे क्या है? नीचे √3 पहले से है, ये इसको भी हम इधर लेकर आ रहे हैं। ये √3 गुना का है, वो कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, तो ये इधर बच जाएगा क्या? AB। अब इसको 50, ये 50 है यहाँ पर, √3 और √3 को गुना करेंगे तो पूरा 3 बन जाएगा, क्योंकि 3 3 9, और 9 जो है वो 3 बनकर बाहर आ जाएगा रूट से। यहाँ पर क्या बचेगा? AB। बस आ गया आंसर अपना। AB जो है वो 50/3 है। आप इसको भाग दे दीजिए ज्यादा से ज्यादा, है ना, हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते हैं यहाँ पर। चलिए, अगर हम लोग भाग दे देते हैं तो 50/3, 3 एकम 3 लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इधर 2 आ गया, 3 छक 18 लग जाएगा यहाँ पर, इधर भी 2 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसा लिख दीजिए कि ये आ गया 16.2/3। यही है 16। शेषफल जो आया है, ठीक है, भागफल जो आया है वो पहले होता है, फिर यहाँ पर शेषफल ऊपर, और इधर जो भाजक है वो। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग मिश्रित भिन्न में इसको लिख दिए, 16.2/3 आप इसको लिख सकते हैं। और किसमें चल रहा था? मीटर में, है ना, तो ये हो जाएगा मीटर। अगर आप इसको पॉइंट में तोड़ना चाहते हैं कि पॉइंट में ही बता देंगे, तो आप यहाँ पर पॉइंट लेके यहाँ 0 ले लीजिए, फिर से 3 छक 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 आएगा, मतलब 16.66 आते रहेगा। ठीक है, या ऐसा लिख दीजिए, दोनों बात बराबर है। ये आ गया अपना भवन की ऊंचाई। ठीक है, ये क्या आ गया? भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर। बस इतना ही करना है। देखिए, स्पष्ट रूप से बिल्कुल साफ है, 5 नंबर एकदम, मतलब हथेली पर रखा हुआ है कि आप छीन के ले लीजिए। ठीक है, इतना आसान सवाल है, मतलब मिलेगा नहीं आपको इतना आसान सवाल, वो भी एक ही तरीके का। ऐसा नहीं है कि हर सवाल में अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग तरीके का फॉर्मूला लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब देखिए एक ही तरीके से बनता है, जो निकालना है और जो दिया है उसके बीच में बस आपको संबंध खोजना है, इतना ही काम है। ठीक है, तो ये देखिए हल हो गया आपके सामने 9 नंबर सवाल। चलिए अब बढ़ते हैं अगला सवाल, यानी कि 10 नंबर की तरफ। देखिए 10 नंबर सवाल का क्या कहना है। 10 नंबर सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, देखिए एक सड़क है ना, पहले तो सड़क बना लेते हैं। चलिए, ये सड़क है, समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक हो गया, और समान लंबाई का एक और खंभा सामने तरफ लगा हुआ है। ठीक है, दोनों एक दूसरा के आमने सामने हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लगता है, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। चलिए, समान लंबाई के सड़क के आमने सामने 2 समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। अच्छा, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये दिया हुआ है। ये जो सड़क है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये 80 मीटर है। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने 2 खंबे लगाए हुए, वो भी समान लंबाई के। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अच्छा ठीक है, सड़क, इस सड़क दोनों खंभा के बीच में सड़क जो है उसके बीच कहीं पर एक बिंदु है। ठीक है, वो क्या है देखते हैं,
बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, अच्छा इस बिंदु से खंभा के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। चलिए, एक तो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। एक तो हम अगर बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, कि हम बोल रहे हैं बिंदु यहाँ है, तो एक तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरा जो एक है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। बस ये है सवाल, एंगल पता चल चुका है। ये है 30, ये है 30 डिग्री का एंगल और एक बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और क्या, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। दो चीज निकालने के लिए बोला गया है, एक तो खंभों की ऊंचाई, ये चाहिए, मतलब एक खंभा पता चल गया तो दूसरा भी पता चल ही जाएगा क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो खंभों की ऊंचाई चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, दोनों खंभों की खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ से ये दूरी कितना है और ये दूरी कितना है, ठीक है। खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, हाँ, खंभों से बिंदु की दूरी मतलब ये वाला हिस्सा भी चाहिए और ये वाला हिस्सा भी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। जैसा हम लोग नामकरण करते हैं, नामकरण कर लिए हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं आपको पहले ही, ठीक है। जैसे मान के चलिए अपने को ये अगर निकालना है, ठीक है, और ये भी चाहिए, दोनों हिस्सा, बिंदु से खंभा का दूरी कितना है दोनों का ये बताना है। तो अगर ये पूरा तो पता है अपने को 80 है, मान के चलिए अगर ये वाला हिस्सा 50 आ जाता है तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये वाला हिस्सा कितना है, 30 है, क्योंकि ये अगर 50 है तो ये 30 होना ही चाहिए, तभी तो ये पूरा सड़क 80 बनेगा, ठीक है। या फिर देखिए, ये बस एक हम अंदाजा आपको बता रहे हैं। अगर मान के चलिए ये 25 आ गया तो इधर कुछ और आएगा, अगर इधर 20 आ गया तो इधर कुछ और आएगा, अगर इधर 10 आ गया तो इधर कुछ और आएगा, ठीक है। तो हमको बताना है ये भी कि कितना है दूरी उस बिंदु से दोनों खंभों का, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो हिस्सा है ना ये x है, मान लेते हैं ये क्या है, x है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि चाहिए ये वाला। नहीं भी मानेंगे तो काम हो जाएगा अपना, और तब ये वाला कितना हो जाएगा, अगर वो x है तो आप 80 में से इस x वाले को हटा दो तो ये बच जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, जैसे अगर ये 10 है तो अब 80 में से 10 हटा दीजिए तो ये बच जाएगा 70 है बोल, ठीक है। तो वही काम किए हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से अभी कर लेते हैं। जो दिया है, जो निकालना है, लिखते हैं उनके बारे में। पहले तो जो दिया है लिख देते हैं। जैसे हम लोगों को क्या दिया है, सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई दी गई है, नाम है बी से लेकर पूरा डी तक, बीडी है जो कि है 80 मीटर, ठीक है। और दो कोण मालूम है और तो कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। कोण के बारे में लिख देते हैं कि कोण मालूम है, एंगल ये वाला मालूम है, ए सी बी नाम है इसका, ए सी बी 60 डिग्री है, और एंगल डी सी ई, डी सी ई मालूम है जो कि कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब क्या निकालना है, पहले तो ये भवन है दोनों समान लंबाई के, अच्छा खंबा है, ठीक है, खंबा है दोनों तो ठीक है। खंबे की ऊंचाई, या खंभो लिख दीजिए, ठीक है, खंभो लिख दीजिए, खंभों की ऊंचाई एक ही बार पता चल जाएगा। खंभों की ऊंचाई, ठीक है, क्या है, खंबा है आपका, एक तो ए बी है ना, और उसी के बराबर में आएगा क्या, डी ई, ये दोनों खंबा है, पता नहीं है, दोनों निकालना है, ए बी और डी दोनों चाहिए, एक निकल जाएगा तो दोनों बराबर है आपस में, ठीक है। चलिए, ये और एक चीज निकालना है, एक तो बीसी चाहिए, ठीक है, बिंदु से खंभों की दूरी, ठीक है, तो दो दूरी है, तो आप उसको इस प्रकार से लिख दीजिए कि बीसी चाहिए अपने को, ठीक है, बीसी निकाल कर बताना है। और या हम लोग, हाँ ठीक है, यहाँ पर ही आप लिख दीजिए कि बीसी चाहिए जो कि x हम लिए हैं और वो निकाल कर बताना है। और क्या चाहिए, सी डी, है ना, सी डी चाहिए जो कि 80 माइनस एक्स है, और वो भी हमको निकाल कर बताना है, ठीक है। मतलब ये सारा चीज हमको निकाल कर बताना है।
चलिए अब, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी साइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो दो त्रिभुज नजर आ रहा, समकोण त्रिभुज। आप किस त्रिभुज में पहले हल करना चाहते हैं आप देख लीजिए, दोनों किसी में भी करिए, कोई असुविधा वाला बात है नहीं, ठीक है। आप इस त्रिभुज में कर लीजिए, चाहे इसमें कर लीजिए। चलिए पहले छोटा वाला में कर लेते हैं, ए बी सी में कर लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ये निकालना है, ये भी निकालना है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में संबंध, इसको लेकर तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसको निकालना भी नहीं है, तो इसको और इसके बीच में ही संबंध होगा, तो टेन थीटा लगाते हैं, ठीक है। ना ये मालूम है ना ये मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है। कुछ मालूम नहीं है। चलिए एक रिलेशन आएगा, टेन थीटा लंब बटा आधार, ठीक है, यानी कि ए बी और आधार क्या है इस त्रिभुज में, बी सी, ठीक है। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। थीटा का मान तो पता है अपने को, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। ए बी नहीं पता है, बी सी भी नहीं पता है, लेकिन एक्स मान है तो एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब 60 डिग्री का जो मान है 10 का, वो होता है √3, है ना, बराबर में क्या है, ए बी है बटा में एक्स है। अगर हम यहाँ से ए बी या एक्स कुछ भी निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम ए बी निकालना चाहते हैं तो ये √3x हो जाएगा। अगर हम x निकालना चाहते हैं तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा ये। तो हम यहाँ से ए बी निकाल लेते हैं, जो ए बी है यानी कि ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, वो आ जाएगा √3 इंटू में x, ये x इधर चला गया, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाले त्रिभुज पर चलते हैं, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है, ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। मतलब हम आपको बोले थे जो दिया है जो निकालना है, तो फिलहाल दिया कुछ भी नहीं है। आप मान लीजिए कि ये दिया है ना, ए बी निकालेंगे हम लोग, ए बी जितना है उधर वाला साइड भी उतना ही होगा, डी, तो आप समझ लीजिए उस त्रिभुज में डी वाला मालूम है और ये वाला निकालना है, ठीक है। तो उस हिसाब से टेन थीटा लगा दे रहे हैं, तो टेन थीटा बराबर कौन के सामने वाला, जो कि है डी ई बटा सी डी आधार, ठीक है। थीटा का मान कितना, थीटा का मान है 30 डिग्री। डीई, डीई तो ए बी के ही बराबर है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि डीई जो है वो √3x है ना, क्योंकि डीई और ए बी आपस में बराबर है और ए बी का मान इतना है, मतलब डीई का मान भी इतना ही है, ठीक है। तो डीई के बदले में हम √3x डाल दिए, और सी डी तो हम लोग माने हुए हैं क्या है, 80 - x। चलिए अब क्या कर सकते हैं, इसका मान बैठा सकते हैं, ये हो जाएगा 1/√3 बराबर में √3x डिवाइड बाई 80 - x। इसको इधर गुना करते हैं, ये इधर आएगा गुना में, ये इधर जाएगा गुना में, ठीक है। ये भाग वाला इधर आ जाएगा, एक के साथ गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला इधर गुना होगा, √3 से गुना होकर पूरा 3 हो जाएगा, √3 √9, और √9 का मतलब 3x हो जाएगा, ठीक है। इस x को भी अगर इधर कर देते हैं तो ये इधर बच जाएगा क्या, 80, और इस तरफ हो जाएगा -x, उधर जाकर +x बनेगा, और 3x और x मिलकर 4x, तो यानी कि 4x सीधा करके लिख ले रहे हैं, ठीक है। 4x बराबर 80 है, तो x का मान 4 को उधर भेजेंगे, भाग में चला जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 20 बार में आ जाए, कट जाएगा, ठीक है। 20 बार में ये कट रहा है, चलिए 20 बार में ये कट गया, यानी कि x पता चल गया, x का मतलब BC पता चल गया, ठीक है। कोई बात, सब पता चल गया, एक चीज पता चल जाएगा ना, क्योंकि ये जो रिलेशन हम बना के रखे हैं वो भी देखिए x के अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब पता चल गया है। तुरंत देखिए बता देते हैं, x पता चल गया, आप बोलेंगे इसका मतलब है कि BC पता चल गया, BC आ गया 20 मीटर, सब मीटर में था, है ना, ये मीटर में है तो मीटर में होगा, तो BC आ गया, ये कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब क्या, अब ये निकाल लीजिए CD, ठीक है, CD भी आ जाएगा। CD कैसे आएगा, यहाँ पे लिखे थे, CD आएगा 80 - x करने पर, और x का मतलब तो मान पता चली गया है 20 है,
तो सी डी जो आ जाएगा वो हो जाएगा 80 माइनस का 20, यानी कि सी डी आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, सी डी पता चल गया 60 मीटर है, ये रहा बी सी पता चल गया 20 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज तो पता लग गया, ये भी पता लग गया, ये भी। अब बस हाइट पता करना है। ठीक है, हाइट के लिए यहाँ पर हम बना के रखे हैं इक्वेशन। ठीक है, आप भले इसको समीकरण 1 ले लीजिए, है ना, इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए। लिखिए यहाँ पर कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है ए बी बराबर √3x। ठीक है, चलिए ए बी पता चल जाएगा यहाँ से, ए बी बराबर √3 गुना में x का मान आएगा, x का मान कितना है? 20 है। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखा जाता है कि पहले रूट वाला नंबर लिख लीजिए फिर 20 लिख लीजिए, इससे देखिए समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि कौन सा बिना रूट का है कौन सा रूट का है। तो हमेशा पहले परिमेय संख्या को जगह दीजिए, पहले परिमेय संख्या को लिखिए, उसके बाद अपरिमेय, अगर गुना नहीं हो पा रहा है तो देखिए यहाँ पर, अरे यहाँ क्या हो गया, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम पहले 20 को, क्योंकि x का मान डालना है, तो पहले हम 20 x का मान लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर √3 लिखेंगे। ठीक है, ये सही सिस्टम है, पहले अपरिमेय वाला लिखिए फिर गुना में अपरिमेय वाला लिखिए। और मीटर में चल रहा था तो सब कुछ मीटर में होगा। ए बी आ गया, ए बी आ गया तो वो भी समान हाइट का है। ठीक है, तो हम बोल देंगे ए बी आ गया तो डी ई भी आ गया, डी ई भी तब इतना ही होगा क्योंकि वो ए बी के ही बराबर है। बस इतना सारा चीज निकालना था, वो आ गया आंसर। आप भले इधर लिख दीजिए कि ये वाला खंभों की ऊंचाई आ चुका है, डी और ए बी आपस में बराबर था, तो खंभों की ऊंचाई जो होगा वो होगा 20√3 मीटर। ठीक है, और सड़कों बिंदु से बिंदु से खंभों के बीच की दूरी एक तो 60 मीटर और एक 20 मीटर है। बस हो गया आंसर। देख लीजिए, आसान सवाल है, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ए बी का मान √3x है, तो हम यहाँ पर जो है डी ई के बदले √3x लिख दिए। अब भले साइड में लिख दीजिएगा कि ए बी बराबर डी ई, है ना, ए बी और डी ई आपस में बराबर है, इसीलिए डी ई की जगह पर ए बी का मान उठाकर हम यहाँ पर भरे। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर वो अगर मान नहीं भर पाएंगे तो वो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो चलिए आज 2 ही सवाल करते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, पढ़ाई करिएगा, मेहनत करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो के लिए लाइक जरूर से दबा दीजिएगा, और मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।